नमस्कार। सोच के देखिए, भारत में एक ऐसी जगह जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं, देवताओं का घर माने जाते हैं और जहां की घाटियों में वीरों की कहानियां गूंजती हैं। एक ऐसी जमीन जिसे देवभूमि भी कहते हैं और वीरभूमि भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शानदार हिमाचल प्रदेश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि बर्फ की चादर ओढ़े शांत सी दिखने वाली ये जमीन आखिर आने वाले कल के लिए एक मिसाल, एक मॉडल कैसे बन सकती है? ये हुआ कैसे? आइए इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही, हिमाचल। इस एक शब्द में ना इसकी पूरी पहचान छिपी है। हिम यानी कि बर्फ और अचल यानी पहाड़। तो मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, बर्फीले पहाड़ों का घर। कितना खूबसूरत और सटीक नाम है ना? तो इस सफर में हम देखेंगे इस देवभूमि के बेहतरीन नज़ारे, इसका इतिहास, यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, इसकी रंग बिरंगी संस्कृति और आखिर में ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, देवताओं और बर्फ की जमीन। सच पूछिए तो ये भारत के ताज का एक अनमोल हीरा है। अब यहाँ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। देखिए, हिमाचल की दो राजधानियां हैं, गर्मियों में शिमला और सर्दियों के लिए धर्मशाला। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो यहाँ की लिटरेसी रेट कमाल की है, इंडिया की सबसे बेहतरीन में से एक। और हाँ, यहाँ का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड और स्टेट बर्ड जुजुराना इस इलाके की नाजुक खूबसूरती की याद दिलाते हैं। चलिए अब जरा इसकी जियोग्राफी, इसके भूगोल को समझते हैं। और ये किसी जादू से कम नहीं है, यकीन मानिए। एक तरफ हरी भरी घाटियां तो दूसरी तरफ ऊंचे बर्फीले रेगिस्तान, सब कुछ एक ही जगह। तो सोचिए, हम एक सफर पर हैं। हम शुरू करते हैं शिवालिक की नीचे की पहाड़ियों से, ठीक है? फिर थोड़ा और ऊपर चलते हैं मिडिल हिमालय की तरफ, जहां शिमला जैसा खूबसूरत शहर बसा हुआ है। और ऊपर जाते हैं तो महान हिमालय की बर्फीली चोटियां हमारा स्वागत करती हैं। और सफर का अंत होता है ट्रांस हिमालय के ठंडे रेगिस्तान में। एक ही स्टेट में इतने अलग अलग नज़ारे, कमाल है। और इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं ये 5 नदियां, जो सच में इस प्रदेश की लाइफलाइन हैं। ये सिर्फ पानी नहीं देती, ये इस स्टेट की कह सकते हैं नसों की तरह हैं। सिंचाई तो करती ही हैं, साथ ही इतनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती हैं कि हिमाचल पूरे देश को रोशन करने में मदद करता है। तो ज्योग्राफी के बाद अब चलते हैं इसके इतिहास में। देखते हैं कि ये खूबसूरत प्रदेश एक मॉडर्न स्टेट के रूप में आखिर बना कैसे। इसका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। इसकी शुरुआत हुई 1948 में, जब 30 छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर इसे बनाया गया। फिर ये यूनियन टेरिटरी बना, फिर इसमें पंजाब के कुछ पहाड़ी इलाके भी शामिल हुए। और इस पूरे सफर के बाद आखिरकार 1971 में हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और इस पूरे सपने को सच करने के पीछे एक शख्स का बहुत बड़ा हाथ था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ये थे हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर। लोग उन्हें प्यार से हिमाचल का निर्माता यानी आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल भी कहते हैं। उनका विजन ही था जिसने इस स्टेट को एक अलग, एक अनोखी पहचान दी। हिमाचल की कहानी ये भी सिखाती है कि मुश्किल जियोग्राफी यानी पहाड़ और घाटियां तरक्की के रास्ते में हमेशा रुकावट नहीं बनती। तो आइए देखते हैं कि इन पहाड़ों से समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी आखिर आई कैसे, और इस पहाड़ी इकोनॉमी के पिलर्स क्या हैं। ये नंबर देखिए, 90%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज भी हिमाचल की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है। इससे साफ पता चलता है कि इस स्टेट की असली आत्मा और ताकत इसके खेतों, इसके बागों में है, ना कि बड़े-बड़े शहरों में। और यहाँ की इकोनॉमी का एक और कमाल देखिए, पूरे इंडिया की जितनी भी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, यानी पानी से बिजली बनाने की क्षमता, उसका लगभग चौथाई हिस्सा यानी 25% अकेले हिमाचल से आता है। इसीलिए इसको पावर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये सिर्फ अपने लिए बिजली नहीं बनाता, बल्कि कई दूसरे राज्यों को भी रोशन करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और हैरान करने वाली बात, पहाड़ों के बीच बसा ये स्टेट दवाइयों का यानी फार्मास्यूटिकल्स का एक बहुत बड़ा हब है। ये जो बीबीएन बेल्ट है ना, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, ये एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है। सोचकर देखिए, कहा जाता है कि इंडिया में बनने वाली हर तीसरी दवाई यहीं से आती है। तो इकोनॉमी की बात तो हो गई।
आप चलते हैं उस चीज की तरफ जो इस स्टेट को सच में उसकी आत्मा देती है, जो इसे जिंदा दिल बनाती है। और वो है यहाँ की वाइब्रेंट रंग बिरंगी संस्कृति। हिमाचल की संस्कृति की पहली झलक अक्सर उनकी मशहूर टोपी में दिखती है। कुल्लू की वो रंग बिरंगी पट्टी वाली टोपी या फिर बुशहर की हरी मखमली टोपी। ये सिर्फ सिर ढकने की चीज नहीं है, ये इस इलाके की शान है, उसकी पहचान है। और यहाँ की परंपराएं वो भी बिल्कुल अनोखी हैं। एक मिसाल है कुल्लू का दशहरा। हम सब जानते हैं कि दशहरा में रावण दहन होता है, पर यहाँ नहीं होता। यहाँ पर तो सैकड़ों स्थानीय देवी देवता अपने मुख्य देवता भगवान रघुनाथ से मिलने के लिए एक साथ आते हैं। वो नज़ारा सच में देखने लायक होता है। यहाँ की कला और हस्तशिल्प को भी पूरी दुनिया मानती है, चाहे कुल्लू की शॉल हो या कांगड़ा की मशहूर चाय या चंबा का रुमाल। इन सब को जीआई टैग मिला हुआ है। अब ये जीआई टैग क्या है? ये एक तरह की गारंटी है कि ये चीज़ एकदम असली है और उसी खास जगह पर बनी है जिसके लिए ये जानी जाती है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हिमाचल अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हुए भी भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। हिमाचल की कहानी में दो अलग-अलग दौर एक साथ दिखते हैं। एक तरफ है 100 साल से भी पुरानी कालका शिमला रेलवे, एक विरासत जो आज भी पहाड़ों का सीना चीरती हुई चलती है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न इंजीनियरिंग का चमत्कार, अटल टनल। यही तो है हिमाचल, अतीत और भविष्य का एक शानदार संगम। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि हिमाचल साहस, शांति और प्रगति का एक अनूठा मिश्रण है। एक ऐसी जगह जिसने अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को सबसे बड़े मौकों में बदल दिया और दुनिया के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या हिमाचल का ये अनोखा मॉडल, जहां गहरी आध्यात्मिकता और आगे बढ़ने की सोच हाथ में हाथ डालकर चलते हैं, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।